तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 10.1 का सब वीडियो हमने मतलब सभी सवाल का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अब 10.2 अभ्यास का सवाल देखिए और जो सवाल कम समझ में आया उसको बताइए, उसको हम अच्छे से और समझा देंगे। तो देखिए अभ्यास हमारा 10.2 है, तो इसका पहला सवाल हमारा ये लिखा हुआ है, sec 45 का मान बताइए। sec 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए sec 45 का मान वैसे अगर हम डायरेक्टली बताएं तो ये आपको याद होगा, sec 45 का मान √2 होता है। यही हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर आपको बिना कंफ्यूजन के याद करना है तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। और जस्ट इसी का उल्टा sec जो होता है, देखिए sec 45 का यानी कि cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और sec का इसी का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, यानी √2/1, जिसको हम √2 अकेले कहते हैं। ये देखो, इसको आप याद रखिए बढ़िया से। तो आपको अगर साइन कास में याद है तो आप उसका sec cosec में भी कर सकते हैं आराम से। तो सीधा सीधा हमें याद था, हमने बता दिया sec 45 का मान √2 होता है। दूसरा सवाल वो भी मान पूछा है, दूसरे सवाल में भी मान ही पूछा गया है। दूसरा सवाल ये लिखा है, tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान बताइए, ज्ञात कीजिए। देखिए tan 60 अंश का मान अगर हम बताएं तो सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि tan 60 अंश का मान √3 होता है। लेकिन अगर इसे सिद्ध किया जाए या मतलब देखा जाए थोड़ा विस्तार करके तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको साइन और कास दो मान बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो हमने पिछले वीडियो में एक सारणिक बना के सूत्र याद करवाया है, उसको तो आप घर पर 2-3 बार बना के रिपीट कर लीजिए। आपको पहले साइन 60 है, 60 का मान, साइन 60 का मान पता होना चाहिए, साइन 60 का मान √3/2, और कास 60 का मान पता होना चाहिए 1/2। अगर आपको ये मान पता है तो आपको आराम से tan वाला भी पता हो जाएगा। अब वो कैसे पता होगा, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं, tan 60 बराबर यानी साइन 60 बटे कास 60। साइन 60 का मान ये रहा √3/2 और कास 60 का मान 1/2। 2 कट गया, सीधा कितना है √3, और नीचे एक लिखा जाएगा। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि ये साइन का tan का सूत्र होता है साइन बटे कास थीटा। अगर नहीं पता है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये देखिए इसी सूत्र के अनुसार हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। आपको 2 सूत्र याद रखना है हर एक चीज में, साइन और कास। अगर साइन कास का आपको याद है तो आप किसी भी सूत्र को बहुत आसानी से आराम से याद रखेंगे। या तो आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, अगर साइन और कास का मान पता है तो ये देखिए tan 60 का मान साइन बटे कास, मान लिया पूरा बटे में है, 2 कट गया तो क्या बचा √3, और नीचे एक लिखा नहीं जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया, ये देखिए। तो हमारा ये आंसर हो गया। बस हमें इसमें मान ही पूछा था, जो हमने आपको अच्छी तरह से सिद्ध करके दिखा दिया, मतलब हल करके दिखा दिया कि कैसे हम कर सकते हैं सटीक और बिल्कुल सही। तो 2 सवाल हो गया आपका। तीसरा, या तो आप देख लीजिए, इसमें सारणी को हम दिखा दे रहे हैं आपको, वहां सारणी को देख लीजिए। तो अगला सवाल है, तीसरा नंबर है, tan थीटा का मान दिया है और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए 3 नंबर हमारा सवाल है ये, tan थीटा बराबर 1/√3। तो हमें थीटा का मान बताना है। ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये कितने अंश का मान है, tan कितने अंश का मान ये होता है। तो हम आपको बता दें, आपको याद होगा सूत्र कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। देखिए 1/√3 होता है। और देखिए
हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√3 बराबर tan 30 अंश। ये भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सूत्र का उल्टा भी सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमें यही करना है, इस tan थीटा को उतार लेंगे बराबर इस 1/√3 को लिखना है। ये tan कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान। देखिए तो हम इसके स्थान में लिखेंगे tan 30 अंश। अब tan काट दीजिए, थीटा बराबर 30 अंश। ये हमारा उत्तर आ गया। बस आपको ऐसे ही करना है, पहले ये पता करना है। अच्छा हाँ, ध्यान देना है, यहाँ पर जो है उसी का मान है बताना है, चेंज नहीं करना है। जैसे अगर हम आपको एक इसी प्रकार एग्जाम्पल दें, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई भी। देखिए जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया sin थीटा बराबर √3/2, हमने ये कर दिया। अब पूछेगा थीटा का मान बताइए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थीटा का मान बताइए। तो हमें इसके लिए ये याद होना चाहिए कि tan मतलब देखिए साइन है ना, तो साइन कितने अंश का मान ये है? यहाँ हम जानते हैं साइन 60 का मान ये है √3/2। ये देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को उतार लेंगे, साइन थीटा बराबर ये किसका मान है? साइन 60 का मान है, तो इसको हटा के साइन 60 अंश लिखेंगे। अब साइन साइन कट गया, थीटा बराबर 60 अंश। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर इस टाइप से कोई भी सवाल पूछता है तो हमें इसी के मान का ज्ञात करके उसको tan काट देना है। अगर आप यहाँ पे tan यहाँ पे कुछ और रखते हैं तो कटेगा नहीं, सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है उसी का मान बताना है। अगर tan है तो tan में इसका मान बताओ, अगर sin है तो sin में बताओ, काश में है तो काश में ही। अगर ये आपने बदल दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको यही रखना है, सेम मिलेगा तभी कटेगा। तो देखिए देखिए 4 नंबर सवाल है, cos 60 sin 60 का मान ज्ञात करना है। ये हमारा है 4 नंबर सवाल, cos 60 गुणे sin 60 इसका मान ज्ञात करना है। ये देखिए cos 60 गुणे sin 60 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए, सभी के मान। जैसे ये है cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो ये मान आपको याद होना चाहिए। नहीं मान याद है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको हमने बताया है कि आपको कैसे याद करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। देखिए आप गुणा कर दीजिए। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो समझ लीजिए ऊपर वाला गुणा करेगा, नीचे वाला गुणा करेगा। √3 1 के √3 और 2 दूना 4, ये हमारा उत्तर हो गया। बस बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखिए 5वां सवाल क्या है। देखिए 5वां सवाल यह है दिया, यदि थीटा बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है, इसमें का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमारा उत्तर आ जाएगा। आप चाहे ऐसे कीजिए या चाहे दोनों को एक साथ में हल कर दीजिए तो भी सही है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
मतलब जहां पर हमें सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला आगे वाला, राइट हैंड साइड वाला पीछे वाला है। देखिए वैसे जैसे हम खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड ये वाला जो है साइन 2 थीटा लिखना है। उसके बाद साइन को उतार लेंगे, 2 को उतार लेंगे, थीटा का मान कितना रखना है 30 रख दीजिए कोष्टक में, 30 दूना 60 तो लिखेंगे 60। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब ये सब आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। हमने बताया है आपको, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। बस ये इतना हमारा सिद्ध हो गया, देख लीजिए इतना उत्तर लाना था हमने उत्तर ला लिया। अब लिखना है अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड। खत्म हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। तो 6 नंबर सवाल क्या है पहले इसको हम लिख लेते हैं। यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर 1। ये हमें सवाल सिद्ध करना है। देखिए जब भी आपको सवाल सिद्ध करने को दिया जाए तो बहुत ही आराम से आप हल करिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा उत्तर है, वही हमें उत्तर लाना है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन 2 थीटा है, यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब थीटा का मान रखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो देखिए हम इसी को पूरा उतारेंगे। साइन 2 थीटा, थीटा का मान क्या है 45 हमें दिया गया है, तो हम रखेंगे थीटा के स्थान पर 45। ये देखिए अब हम गुणा करा देंगे। देखिए आप जानते हैं अगर कोष्टक के बाहर कोई अंक हो तो कोष्टक के अंदर गुणा कर जाएगा, 45 गुना 90। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं साइन 90 का मान 1 होता है। ये देखिए इसको आप याद रखिए, ये सूत्र है कि साइन 90 का मान क्या होता है 1। देख लीजिए हमें राइट हैंड जो 1 है वह उत्तर लाना था, हमारा 1 उत्तर आ गया। अब इतना पूरा हल करने के बाद आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड। बस अगला सवाल देखिए। सातवां नंबर सवाल है। 7वां में लिखा है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि साइन 30 अंश कासेक 30 अंश tan 30 अंश बराबर 1/√3। हमें इतना सिद्ध करना है। तो देखिए ऐसे सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे इधर साइड में जो है आगे की तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है और पीछे की तरफ जो है वो हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/√3 हमारा उत्तर आएगा। उत्तर हमें पहले ही दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये पूरा उतारेंगे, साइन 30 कासेक 30 अंश, उसके बाद tan 30 अंश। ये देखिए
हमें ये सभी मान रखना है। अब इसके लिए आपको ये सभी मान याद होने चाहिए। हमने बताया था सूत्र आप याद कर लीजिए, साइन 30 का मान 1/2। अब कासक 30 का मान चाहिए तो कासक 30 का मान इसी का उल्टा होगा, यानी कि यह लंब बटे आधार होता है तो लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, 2/1, 1 लिखा जाएगा, 2 अकेले हो गया इसका। अब tan 30 का मान आपको याद होगा 1/√3 होता है। यह इतना सूत्र याद होना चाहिए, यानी कि आपको मान याद होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2, कासक 30 अंश का मान 2 अकेले हैं और tan 30 अंश का मान 1/√3 है। तो 2 कट गया तो ये बचा, देखिए 1 और 1 गुणा कर जाएगा, 1 1 के 1 और नीचे √3 अकेले है। अब देखिए हमने इतना हल किया, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, राइट हैंड साइड हमारा उत्तर आ गया, तो हम लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये देखिए, और यह क्या प्रूव्ड। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है ये 8वां, मान ज्ञात कीजिए लिखा है, ये मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है देख लीजिए। ये tan है, tan 30 अंश कासक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश, ये है, ये हमारा सवाल है, हमें इसका मान ज्ञात करना। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको इन सभी का मान याद होना चाहिए, ये सूत्र आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप अगले वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पे हमने आपको बढ़िया समझाया है कि सभी का मान हमें कैसे याद करना है। तो देखिए पहले हम यहाँ लिखते हैं, तो tan 30 अंश का मान रखना है, कासेक 60 अंश का मान रखना है, प्लस tan 60 अंश का मान रखना है, फिर sec 30 अंश का मान रखना है। हम आपको यहाँ पर सूत्र लिख दें, सभी मान अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिए। पहले tan 30, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और कासेक 60 अंश का मान होता है cos 60 का मान जो होता है, देखिए sin 60 का मान जो होता है उसी का उल्टा ये होता है। अब tan 60 अंश का मान, tan 60 का मान हो जाएगा √3 अकेले, और sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान जो cos 30 का होता है उसी का उल्टा कर दो, तो cos 30 का मान यही होता है, इसी का मॉडल इसी का उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सभी मान लिख लिए, आपको याद है तो लिख लीजिए, नहीं याद है तो आप भी लिख लीजिए, लिख के याद करिए। और ध्यान रखिए सवाल लगाते समय हर सवाल में आप सूत्र बगल में लिखिए, क्योंकि आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको सूत्र रिवीजन होगा, याद हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। tan 30 अंश का मान 1/√3, कासेक 60 अंश का मान 2/√3 प्लस tan 60 अंश का मान √3 अकेले होता है, sec 30 अंश का मान ये लिखा है 2/√3। देखिए अब हम जानते हैं, ये देखिए जहां पर पहले गुणा है, आपने पढ़ा होगा भागु जोगा, तो वहां से जो पहले गुणा में है पहले गुणा वाला हल होगा, उसके बाद जोड़ वाला अंतिम में करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा कट रहा है, √3 काट दिया, यहाँ पर गुणा है बीच में चिन्ह, तो गुणा ऊपर ऊपर करेगा, नीचे नीचे करेगा, 2 1 के 2 और नीचे नीचे कर जाएगा। हमने बताया अगर √3 2 बार है तो उसका मान 3 अकेले होगा। सूत्र आप देख लीजिए, कहीं भी अगर √3 2 बार है 3 अकेले लिखा जाएगा, अगर √a है तो क्या लिखा जाएगा, a अकेले। तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या यानी एक ही सेम संख्या पर 2 बार रूट है तो उसका रूट कैंसिल, संख्या अकेले बचेगी। तो यहाँ पर रूट कैंसिल, 3 अकेले बचा।
प्लस यहाँ 2 अकेला बचा, यह कट चुका है 2। अब देखिए इस टाइप का भिन्न अगर आपको कभी भी दिखाई दे तो आप सीधा बगल वाला गुणा करा दीजिए ऊपर, इस 2 को उतार लीजिए, ये 3 दूना 6 प्लस है, प्लस 6 कर दीजिए बटे 3। अब इसे जोड़ दिया, 6 दूनी 8 बटे 3। ये देखिए ये हमारा उत्तर हो गया। तीन अगर कम दिख रहा है तो हम आपको और अच्छे से दिखा रहे हैं। ये देखिए 3 है ये। तो देखिए अगला सवाल हम बताते हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है ये हमारा 8 नंबर है, 9 नंबर है, 8 तो हो गया, 9 नंबर सवाल। इसमें लिखा है निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब 9 नंबर सवाल है, तो ये पहला लिखा है, पहले कास 30 और कास 30 फिर कास 45 है, फिर माइनस साइन 30 साइन 45 है, इतने बराबर हमें ये √3 - 1/2 √2, इतना हमें सिद्ध करना है, सत्यता जांच करना है। मतलब इतने बराबर इतना आता है या नहीं आता है आपको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला इधर है, तो इस पूरे को लिखेंगे कास 30 कास 45 माइनस साइन 30 और साइन 45 अंश लगा देना है। उसके बाद आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद है तो हम आपको यहां पर लिख के दिखा दे रहे हैं। कास है तो कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान होता है √3/2 और कास 45 का मान 1/√2 और साइन 30 अंश का मान है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2। ये देखिए ये है सभी मान, आपको याद करना है। आप देखिए पहले आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए सूत्र बगल में लिखिए फिर कीजिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं जल्दी। तो यहाँ पे लिखना है कास 30 का मान √3/2, कास 45 है, कास 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 अंश का मान ये है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 है। देखिए पहले इसमें से जब भी आपको सवाल में ऐसा दिखाई दे गुणा भी हो माइनस भी हो फिर गुणा हो, तो सबसे पहले जिनके बीच में गुणा है पहले वो गुणा होगा। ये गुणा में है तो इनके बीच पहले गुणा कर देना है, उसके बाद घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा कराएंगे, √3 एक √3 और नीचे हो जाएगा 2√2। ये देखिए माइनस 1 1 और नीचे देखिए ये इससे गुणा नहीं करेगा, इससे बाहर ही रहेगा, यानी 2√2 लिखा जाएगा। अब देखिए दोनों का हर मिल रहा है। अगर कभी भी आपको ऐसा भिन्न दिखाई दे कि दोनों का हर मिल रहा हो तो हर हम एक बार लिखेंगे, बाकी इनको ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए हर आपको एक बार लिख रहा है और इसको ऐसे उतार दे √3 - 1। देखिए अब देखिए यही हमारा उत्तर लाना था, अब ये हमारा आंसर आ गया। अब लिखना है अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यह हो गया प्रूव्ड। बस